हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 28 चलेगा। ठीक है बेटा, तो बिना देर करते हुए चलिए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए, पाठ का नाम है रुपए और पैसे। क्या नाम है बेटा पाठ का? रुपए और पैसे। इसने क्या कहा है? जोड़ी मिलाओ। इधर तो रुपए इसमें दिए हैं अंकों में और इधर उनकी तस्वीर दी है, तो आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए हम उसको पूरा देख लेते हैं। पूरा कितना है? ये काफी बड़ा है। चलिए, आइए, चलिए ठीक है, हो गया बेटा, सारे आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 50 पैसे, 50 पैसे कहाँ पे है बेटा? बताइए। देखो ये रहे 50 पैसे। अब नहीं चलते, पहले चलते थे 50 पैसे। ठीक है, 1 रुपया ये रहा, 5 रुपये ये रहे, 2 रुपये का है बेटा, ये रहे, है ना। ये जो भी पुराने नोट हैं ये पहले चलते थे कागज के। चलिए 10 रुपये कहाँ पे हैं? बताइए बेटा, 10 रुपये कहाँ पे हैं? ये रहे नीचे, है ना। 20 रुपये ये रहे, 100 रुपये का नोट ये रहा, और 500 का ये रहा सबसे नीचे, और 50 रुपये का ये रहा, और 200 रुपये का कहाँ है बेटा? ये रहा। ठीक है, हो गया सबका। नोटों की पहचान तो सबको होती है, सबके लिए सरल था और सबने कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बाजार से सामान खरीद में चुकाई गई कीमत में कितने के नोट व सिक्के दिए जा सकते हैं। ठीक है, क्या पूछे इसने? कितने कितने नोट व सिक्के दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमें बताना है इसमें कि कितने दिए जा सकते हैं। देखिए, पहला है सर 68 रुपये। कितने रुपए हैं बेटा? 68 रुपये। अब 68 रुपये आप कैसे कैसे दोगे? एक 50 का दोगे, ठीक है, और एक 10 का दोगे, तो कितना होगा? 50। एक 50 का दोगे आप, ठीक है, फिर एक 10 का दोगे आप, ठीक है, फिर एक 5 का दोगे आप, ठीक है, कितने हो गए? 50 और 10 60, 5 65। फिर एक 2 का दोगे और फिर एक 1 का दोगे, है ना। हो गए ना? कितने हो गए बताओ? 50 और 10 60, 5 65, 65 और 2 67 और 1 68। हो गए ना 68 रुपये, है ना। चलिए 68 रुपये हो गए। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 85 रुपये। 85 रुपये में आपको क्या करना है? पहले 50 का देना है एक, ठीक है, फिर 20 का देना, फिर 10 का देना है, तो कितने हो गए? 50 60 70 80। 80 और 5 85 हो गए पूरे। ठीक है, देखो पहले 50 का 50, फिर 60 70 80, 80 और 5 85। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 227। 227 रुपये। तो 227 के लिए पहले हमें 200 रुपये देने होंगे, 100 के देने होंगे पहले हमें 2 नोट, है ना। तो 100 दूनी कितने हो गए? 200 हो गए। 200 के बाद 220, ठीक है, 20 के बाद ये 25, 25 हो गए। 25 के बाद एक इसका देना होगा 27, ठीक है। देखो 2 नोट 100 के दे दिए तो कितना आया? 200। 200 के बाद फिर एक 20 का देंगे तो 220। 220 के बाद एक 5 का दिया तो 225, और फिर 225 में 2 का और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 227। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए 584। अब 584 के लिए हमें पहले 500 रुपये देने होंगे, तो 500 कैसे देंगे हम? 100 के 5 नोट देंगे, ठीक है, तो कितने हो गए? 500। 500 के बाद फिर एक 50 का देंगे तो कितने हो गए? 550। 550 के बाद फिर एक 20 का देंगे तो कितने हो गए? 570। फिर एक 10 का देंगे तो कितने हो गए? 580। ठीक है, 80 के बाद 2 नोट 2 के दे देना, ठीक है, तो 80 के बाद कितने हो जाए? 80 4 84, 584। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 590। तो 500 के लिए पहले 5 नोट 100 के देने हैं हमें, तो हो गए 500। 500 के बाद एक नोट 50 का देंगे तो कितने हो गए? 550, ठीक है, और फिर उसके बाद
40 रुपये। 20-20 के 2 नोट दे दो तो जाएंगे 590 रुपये। देखो 500, 550 और 40, 590 रुपये। ठीक है बेटा, हो गया सबका इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए नोटों एवं सिक्कों को देखिए और बताइए कि कुल कितनी राशि है। देखो कितना है, 50 और 10 60, 60 और 1 62, 62 और 2 63। ठीक है, अब आगे देखिए 20, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। ठीक है, अब देखिए आगे वाला देखिए 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 और 5 कितने हो गए बेटा, 35, 35 और 2 कितने हो गए, 37, 37 और 2 कितने हो गए, 39। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें अपना नाम ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, दोनों की कुल कीमत लिखनी है। देखो ये कुर्सी कितने की है, 220 रुपये की, और ये मेज कितने की है, 270 रुपये की। टोटल बताना है कितना है, 220 और 270, 220 और 270। टोटल मतलब जोड़ कितना हो गया, जोड़ दोनों का 0, 2 और 7 9 और 2 और 2 4। टोटल रुपए बेटा कितने हो गए, 490। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में करना है। ये शर्ट कितने की है बेटा, 200 रुपये की, और पैंट कितने की है बेटा, 300 रुपये की। बस जोड़ दो दोनों को, कितने रुपए हो गए बेटा, 500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी दूसरी बुक है ना, उसमें पार्ट के 14 रुपये जो ये दिया है 193 92 पर अपना जो अभ्यास कार्य है ना उसको सब बच्चे कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, पता लगाइए आपके पास कितने पैसे बचे इन सामान को खरीदने के बाद। देखो उसने 55 रुपये की क्या खरीदी, खिलौना है ये, 55 रुपये की खिलौने की कार खरीदी, और 12 रुपये की ये बांसुरी खरीदी। तो बेटा टोटल मिला के कितने हो गए, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67 रुपये हो गए। उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। 100 में से 67 गए तो कितने रुपए बचे, इसने यही तो पूछा है कि कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, तो घटाओ, 10 में से 7 गया 3 बचा 9, 9 में से 6 गया 3। उसके पास बेटा कितने रुपए बचे, 33 रुपये। ठीक है, आगे देखिए ये बैग कितने रुपए का है बेटा, 65 रुपये का, और ये बॉटल कितने की है, 25 रुपये की। ठीक है, अब दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1 6 और 1 7 और 2 9, 90 रुपये। लेकिन उसके पास थे 100 रुपये, उसने 90 रुपये दिए दुकानदार को, तो कितने रुपए बचे, 10 रुपये। ठीक है बेटा, हो गया सबका, बस इतना ही था ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये भी आपका जो पेज नंबर 195 पे है उसे अभ्यास कार्य को कर लेना है सब बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए नोटों व सिक्कों को पहचानिए और लिखिए कितने का नोट है। बताओ बेटा ये कितने का नोट है, सबको पता है 200 का है, ये बेटा 50 का है, और ये वाला 5 का है, ये 20 का है, और ये वाला 2 का है। सबको दिखाई दे रहा है, सबको पता है, बहुत इजी है। हो गया सबका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी हमें क्या करना है, जोड़ी मिलाइए। हमें इसमें क्या करना है, जोड़ी मिलानी है। ठीक है, चलिए जोड़ी मिलाते हैं। देखो बेटा 100 रुपये ये रहे, 10 रुपये कहाँ पे आपके, ये रहे, 500 रुपये ये रहे, और 5 रुपये ये रहे, और 1 का नोट ये रहा। ठीक है बेटा, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया है, दोनों की कुल कीमत लिखनी है। देखो बेटा बैट कितने का है,
50 रुपये का। और बॉल कितनी है? 125 रुपये की। अब दोनों की कुल कीमत बतानी है, मतलब कि जोड़ना है दोनों को। 0 और 5, 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, दोनों मिला के कितने रुपए की हो गई बेटा? 375 रुपये। चलिए अब देखो, ये बल्ला है, बैडमिंटन जो खेलते हो आप लोग, ये कितने रुपए का है? 175 रुपये का। और इसके साथ ये जो चिड़िया आती है वो कितने रुपए की है? 23 रुपये की। दोनों को जोड़ दो, कितने हुए? 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 1 का 1, कितने हुए बेटा? 198 रुपये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शाहीन के बटुए में निम्नांकित नोट हैं और सिक्के हैं, बताओ भाई टोटल कितने हैं? ठीक है, ये बेटा कितने का नोट है? 200 का नोट है उसके बटुए में। और एक नोट क्या है? 50 का है। एक 2 का सिक्का है और एक 5 का सिक्का है। तो टोटल बताना है। 200 और 50, 250 और 2 252, 252 और 5 257। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजू एक स्टोर में सामान खरीदने गया। स्टोर में निम्न सामानों की कीमत है। देखिए स्टोर में क्या क्या है? खिलौना गाड़ी है 12 रुपये की, पेंसिल है 3 रुपये की, कॉपी है 10 रुपये की और प्लास्टिक की बॉल है 5 रुपये की। ठीक है, अब उसके पास क्या है? राजू के पास क्या है? सिर्फ 20 रुपये का नोट है। तो 20 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद सकता है? अब भाई देखो 20 रुपये में वो कौन कौन से सामान खरीद सकता है, देखिए जरा। पहले देखो, 12 रुपये में गाड़ी खरीद लेगा। ठीक है, फिर 3 रुपये में पेंसिल खरीद ली तो कितना हो गया? 15। अब बच्चे उसके पास 5 रुपये। तो 5 रुपये में अब कॉपी तो आएगी नहीं, तो क्या खरीद लेगा? वो बॉल खरीद लेगा। तो पूरे हो जाएंगे उसके 20 रुपये। तो बेटा वो क्या क्या खरीद लेगा बताओ ज़रा? खिलौना गाड़ी, पेंसिल और प्लास्टिक की बॉल। यहाँ पे लिख लो आप, खिलौना गाड़ी, कॉमा पेंसिल, ठीक है, कॉमा और प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक बॉल। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। देखिए, निम्नांकित सामानों के लिए एक रसीद बनाएं। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत बताएं। ठीक है, देखिए एक, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा। आपने क्या खरीदी? 5 पेंसिल खरीदी। एक पेंसिल कितने की थी? 5 रुपये की। तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 5 गुणा 5, कितने रुपए की बेटा? 25 रुपये की। ठीक है, ऐसे ही आपने 2 बिस्कुट के पैकेट लिए। एक पैकेट कितने का था? 10 रुपये का। तो 2 गुणा 10, कितने रुपए हो गए बेटा? 20 रुपये। 10 दूनी 20। ठीक है, आपने एक नोटबुक खरीदी 20 रुपये की। एक नोटबुक खरीदी आपने 20 रुपये की, तो वो कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। अब इन सबका टोटल कर लो। 5 0 0, कितने हो गए? 5। अब 2 2 4 2 6, टोटल बेटा कितने रुपए हो गए आपके? 65 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया सबका? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अनीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 68 रुपये, 27 रुपये और 32 रुपये का क्या खरीदा बेटा? सामान खरीदा उसने। ठीक है, अनीता के पास 100 रुपये का नोट है। 100 रुपये का नोट है उसके पास। उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने रुपए और लेने होंगे? अनीता ने सामान खरीद लिया 68 रुपये का, 27 रुपये का, 32 रुपये का। बताओ टोटल कितना हुआ? 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1। अब 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए बेटा? 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 11। ठीक है, चलिए और 1 7 और 2 9, 9 से 10 11 12, सॉरी बेटा 12 रुपये हुए। ठीक है, 12 होंगे। दोबारा जोड़ लेते हैं। 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। ठीक है बेटा। चलिए, तो उसने एक सामान कितने का खरीद लिया? 127 रुपये का।
लेकिन उसके पास रुपए कितने थे, 100। तो उसे अपने दोस्तों से कितने रुपए लेने हैं, ठीक है, ये बताना है हमें कि उसे कितने रुपए लेगी वो अपने दोस्तों से। उसने सामान खरीद लिया 127 का, ठीक है, और उसके पास कितने रुपए हैं, 100। तो घटा दो 7 और 2, कितने रुपए लेगी बेटा वो अपने दोस्तों से, 27 रुपये। बस यही पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। सोहन ने 172 रुपये का रेल का टिकट लिया। उसने 200 रुपये का नोट दिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे। उसने टीटी को कितने रुपए का नोट दिया, 200 रुपये का। टीटी ने टिकट कितने का काटा, 172 रुपये का। तो बेटा वो उसे टीटी कितने रुपये वापस करेगा। देखो ये इससे कैरी लेगा, ये इससे कैरी लेगा, हासिल लेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 2 गए 8, ये बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2। तो बेटा उसे कितने रुपए वापस करेगा वो टीटी, 28 रुपये, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जोड़िए, ये पॉइंट में जोड़ना है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, दशमलव। दशमलव का मतलब यह है कि संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि वैसे ही कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है बेटा। चलिए लिखिए सब बच्चे। उसके बाद कैसे करेंगे, देखो 0 इधर 5, यहाँ पे दशमलव लगाए तो हम लोग भी दशमलव लगाएंगे, ठीक है। ये लगाए देखो छोटा सा, ठीक है। उसके बाद 2 और 6 कितने हो गए, 8, और 4 और 3 कितने हो गए, 7, ठीक है बेटा। आंसर क्या है आपका, 78.50, ठीक है। आगे देखिए, 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 0 जोड़ेंगे तो 0, और पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। 4 और 5 9, और 5 और 2 7। तो बेटा कितना हो गया ये, 79। चलिए आगे घटाना है। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 5 में से 5 गया 0, और 3 में से गया तो 2, कितने रुपए बचे बेटा, 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, फिर पॉइंट लगा दो। अब 5 में से 3 गए तो 2, और 10 में से 7 गए तो 3, ठीक है बेटा। हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। रेलगाड़ी जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। एक रेलगाड़ी है, वो जलपाईगुड़ी से कहाँ तक जाती है, गुवाहाटी तक जाती है। ये जलपाईगुड़ी से चलती है और गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में नया माल, अलीद्वारपुर, अलीपुरद्वार और ग्वालपारा स्टेशनों पर रुकती है, यहाँ रुकती है, ठीक है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल की टिकट और कीमत, ये जो रेल की टिकट है, कीमत है, किराया और दूरी, ये दूरी है, ये किराया है, अलग अलग है, ठीक है, जो नीचे तालिका में दिखाई गई है, ठीक है। देख लिया सबने। अब कह रहा है ये जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चंस के आप आंसर दो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जिससे कि सबको अच्छे से दिखाई दे जाए। चलिए देखिए, अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक की किराया कितना होगा। अलीद्वारपुर ये रहा, यहाँ से लेके गुवाहाटी तक का हमें किराया बताना है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए कैसे करेंगे आप इसको। गुवाहाटी तक का कितना किराया है बेटा, ये जलपाईगुड़ी से लेके गुवाहाटी तक का कितना किराया है, 62.50, ठीक है। लेकिन ये जा रहा है अलीद्वारपुर से, अलीपुरद्वार से, है ना। तो अलीपुरद्वार तक का किराया कितना है, 28 रुपये। तो 28 रुपये को इसमें से घटा दो, घटा दो बेटा, कितना बचेगा, 0, 5 पॉइंट लगाओ, ठीक है। 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गए 3, तो कितना किराया हुआ बेटा, 34.50 रुपये, ठीक है। आगे बढ़े अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नया माल से ग्वालपारा तक की दूरी, नया माल से ग्वालपारा तक की दूरी। देखो नया माल कहाँ है, ये रहा,
आपका नया माल। और ये ग्वालपारा, दूरी पूछिए, ग्वालपारा की दूरी कितनी है 366 और नया माल से कितनी है 57। तो 366 में से 57 घटा दो, पता चल जाएगा। ठीक है, 366 में से 57 घटा दो बेटा, कितने बचे? 16 में से 7 गए 9 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और बचा 3। तो बेटा कितनी दूरी है? 309। ठीक है बेटा, आज तक की क्लास हमारी इतनी थी। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबका नाम क्या है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है या FLN वर्कबुक की इंग्लिश पढ़नी है, टोटल इंग्लिश, ये सर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जिसे भी पढ़नी है पढ़ सकते हैं। चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल की क्लास तक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।